हर साल जैसे ही सर्दियों का मौसम होता है लाहौर की हवा महफूज नहीं रहती। आखिर क्या वजह है इसकी? लाहौर शहर अपनी रंगारंगी और तारीखी जगहों की वजह से मशहूर था, लेकिन आजकल इसकी पहचान स्मॉग है। स्मॉग एक ऐसा मसला जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया की हर जगह पे मौजूद है, लेकिन इसमें लाहौर ने अपनी फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सर्दियों में लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 700 तक हो जाती है, जबकि सेहतमंद हवा के AQI लेवल सिर्फ 50 तक होता है। तो सोचिए कि ये कितना ख़तरनाक जोन है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया, जैसे कि डेविड रोड, कश्मीर रोड, क्वींस रोड, लाहौर रोड, और ऑटो रिक्शा चलाने पर पाबंदी लगा दी। 2021 से लेकर 2024 तक हर साल लाहौर की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। 2021 में लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 AQI, 2022 में 580, 2023 में 708, जबकि 2024 में 800 तक पहुंच गई है। तो आखिर ये स्मॉग है क्या और आती कैसे है? स्मॉग मिक्सचर है स्मोक और फॉग का। जब इनमें पोल्यूशन ऐड कर दिया जाए तो स्मॉग बनती है। स्मोक की कई वजूहात में एक वजह है स्टबल बर्निंग, यानी पाकिस्तान और इंडिया के फार्मर्स मोस्टली इन दिनों अपने चावल की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इनके करीब आग लगाते हैं, जिनसे काफ़ी बड़ी तादाद में पार्टिकल्स बनते हैं, जिसे कहते हैं PM 2.5 और PM 10। इनमें सबसे डेंजरस है पार्टिकल 2.5, जो काफ़ी इंसानी सांस की बीमारियों की वजह बनता है। PM 10 का साइज़ बड़ा होता है, पर यह भी काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह बनता है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो एस्थमा, स्ट्रोक, सर और हार्ट अटैक तक की वजह बनते हैं। और जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो हवा में ये नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि इनके मिलने से हवा थिक हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक PM 2.5 का लेवल हवा में 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, और PM 10 का लेवल 20 से कम होना चाहिए। पर लाहौर और दूसरे पोल्यूटेंट सिटीज़ में ये लेवल 10 से 13 और 20 से बढ़ के 40 तक हो गया है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें बहुत से लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तानी परचम बनाने के बजाय पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स पर तवज्जो देनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI आखिर होता क्या है? ये एक आले की तरह काम करता है, जिससे हवा की क्वालिटी को मेजर किया जाता है, जैसे मास के लिए किलोग्राम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 0 से 50 है तो इसका मतलब है कि हवा बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर ये 50 से 100 तक है तो ये मॉडरेट है, यानी सेंसिटिव लोगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। 101 से 150 तक के नंबर अनहेल्दी है, इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके बाद 151 से 200 तक जो बिल्कुल अनहेल्दी है। 201 से 300 तक बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाती हैं। 301 से 500 तक हज़ार्डस होता है, यानी इसे कंट्रोल करना आलमोस्ट नामुमकिन होता है। लेकिन जब हम लाहौर की तरफ देखते हैं तो इसका तो 700 तक पहुंच चुका है, यानी इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर के लोगों के लिए ये कितना ख़तरनाक है। पर जब PM 2.5 और PM 10 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, तब तो सीधा वहाँ रहने वाले लोग मौत को सलाम करते हैं, क्योंकि ये सब मिलके फिर स्मोक को और ज़्यादा थिक कर देते हैं, जिस वजह से हमें उस इलाके में कुछ खास नज़र नहीं आता। इसके साथ ये ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिस वजह से दूसरी सिटीज़ को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि स्मोक सिर्फ सर्दियों में ही क्यों देखने को मिलती है, गर्मियों में ऐसा कुछ नज़र क्यों नहीं आता? तो पहला रीज़न तो है स्टबल बर्निंग, क्योंकि स्टबल बर्निंग अक्टूबर से नवंबर तक होती है। दूसरा रीज़न टेम्परेचर का भी है। सर्दियों में कम टेम्परेचर की वजह से ये पोल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी टाइम तक ये एक ही जगह पे स्टे करते हैं। अगर इसको मैं मज़ीद डिटेल में बताना चाहूँ तो यहाँ एक साइंटिफिक फेनोमिना होता है जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली गर्म हवा राइज करती है, जिससे पोल्यूटेंट्स नज़र नहीं आते, लेकिन सर्दियों में गर्म हवा की एक लेयर बन जाती है, जिससे ठंडी हवा ऊपर की तरफ नहीं हो सकती, और ये पोल्यूटेंट्स फिर ज़मीन के करीब ही रह जाते हैं और फिर स्मोक की वजह बनते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि जब पानी को गर्म करने के लिए रखा जाता है तो उस पे बबल्स बनने लग जाते हैं, पर जैसे ही उस पे ढक्कन रख दिया जाता है तो बबल्स ट्रैप हो जाते हैं, और ढक्कन हटाने के बाद उस पे नमी देखने को मिलती है। इसके अलावा गलती गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि वो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल नहीं कर रहे, और ना ही लाहौर की हवा को साफ रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। फैक्ट्रीज में लो क्वालिटी फ्यूल का इस्तेमाल भी एक अहम वजह है स्मोक की। इसके अलावा लाहौर में 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, जिससे हवा में ये पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है। ओवरऑल बात करें तो इन व्हीकल से 50% तक हवा का नुकसान हो रहा है। लाहौर की वजह से मुल्तान और गुजरांवाला भी काफी स्मोक से इफेक्ट हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर लाहौर की सिचुएशन इतनी ही खराब है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? लाहौर के लोगों को चाहिए कि वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
गवर्नमेंट को क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस करना चाहिए। खुली जगह पे कचरा जलाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को लोगों के लिए इको फ्रेंडली डिस्पोजल सिस्टम बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट इस बारे में ज़रूर कोई कदम उठाएगी, जिससे हम ना ही सिर्फ लाहौर को बल्कि पूरे पाकिस्तान को महफूज रखेंगे और आने वाले नए साल यानी 2025 की सर्दियों में हम स्मोक पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। लाहौर की स्मोक कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई मीम मटीरियल है, बल्कि एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर सीएम पंजाब यानी मरीम नवाज को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा आपके मुताबिक हवा को साफ करने के लिए गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।